राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। आज की रीडिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है एंड आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि आपको लोग मतलब कहते हैं ना, आपके हेटर्स बनते ही क्यों हैं। और ये जो आपके साथ हुआ या जिसने भी आपके साथ गलत किया, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती ही क्यों है, परमात्मा हमें क्या लेसन सिखाना चाहते हैं, हमारी लाइफ का सोल पर्पस क्या है। हम तो ये सारी जो कुछ क्वेश्चंस है ना, इस क्वेश्चंस के आंसर्स हम टैरो से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए एंड आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपको तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। ये टाइमलेस रीडिंग है एंड पहले हम ये क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करेंगे कि आखिर आपकी लाइफ में पास्ट में हुआ क्या और प्रॉब्लम्स हुई क्या, और वो प्रॉब्लम्स अगर हुई भी तो उसका रीज़न क्या था, क्यों मतलब आपकी लाइफ में ही क्यों ऐसी मतलब कहते हैं ना सिचुएशन खड़ी हुई। तो ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर्स निकालेंगे। प्लीज़ श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू माँ दुर्गा, थैंक यू शिव शक्ति। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, ऐसे लोग जिनको बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना नहीं होने चाहिए, वैसे लोग, वैसी सिचुएशंस क्यों मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड इट, व्हाई दे हैव कम। 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम डेक में हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। देखिए आपकी लाइफ में, सच मत बोली तो देखिए आपकी लाइफ में कैसे लोग आए, किस तरीके के लोग आए, कितने नेगेटिव थे, ये तो आप कार्ड से ही देख के समझ गए होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले तुच्छ किस्म के लोग आए, सिचुएशंस ऐसी आई। इसके पीछे रीज़न क्या था पता है? इस कार्ड से और इस परमात्मा मतलब ऐसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ऐसे गंदे लोग, ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में इसीलिए आए ना, ताकि आप अपने रिलेशंस को, सबसे बड़ी बात ना आप में ये एनर्जीज ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप कभी भी ना डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे। मतलब जो आपको बुरा भी लगता था ना, जो इंसान आपके साथ गलत व्यवहार भी कर रहा है, जो नहीं सही रिलेशन है, मतलब आप ना रिलेशन को बचाने के चक्कर में किसी को बुरा ना लग जाए, आपके इन लॉज में किसी को हर्ट फील ना हो जाए, आपकी दोस्ती किसी के साथ खराब ना हो जाए, कोई आपके मतलब कहते हैं ना, आपके रिलेशनशिप हो गया, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, आपके बॉस हो गए, किसी को बस खराब नहीं लगना चाहिए। चाहे वो जितना भी आप पर मतलब कहते हैं ना कष्ट करते रहे, आपको प्रॉब्लम्स आपको पहुंचाते रहे, बट किसी को खराब ना लगे और बस आप उनको मतलब ना, आपके अंदर ये एक एटीट्यूड था ना, सबको खुश करके रखना। कुछ ऐसी एनर्जी थी ना आप व्यूअर्स की कि हमेशा ना आप दूसरों को खुश करने में लगे रहते थे कि वो खुश हो जाए, वो सैटिस्फाई हो जाए। वो मतलब आप पर अत्याचार आपको समझ में भी आ रहा है, आपको गलत भी लग रहा है कि वो गलत है, वो आपके साथ गलत कर रहा है, उसकी वाइब्स अच्छी नहीं है, उसके इंटेंशंस खराब है, वो दो मुखौटा वाला इंसान है। सब कुछ आपने समझा, सब कुछ आपने देखा, समझा, सब कुछ आपको पता था, बट उस पर आप एक्शंस नहीं लेते थे। आप हर एक रिलेशन को सोचते थे मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट पुट कर रहा हूँ, वो भी अपनी तरफ से 100% एफर्ट पुट कर रहा है। नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं 150% एफर्ट पुट कर दूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर दूँ, वो नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, मैं उसका सहारा बनता हूँ। आपको ये चीज़ कभी नहीं समझ में आया कि वो आप जिनके लिए मतलब आप सब कुछ करते थे ना, जिन्होंने आपका दिल दुखाया, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है ना, कि मतलब ना लोग आपको मानसिक परेशान किए, धन संबंधी परेशान किए, आपके रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश किए, आपको गिराने की मतलब कहते हैं ना आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश किए, आपको लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ आप लाइफ में आगे ना बढ़ जाए, ये सब चीज़ की कोशिश की है। सब चीज़ आप समझे, बट आपने कभी एक्शन नहीं लिया। जस्ट कि आप बस ये चाहते थे कि मेरा उसके साथ बंधन खराब ना हो, मेरा उसके साथ रिलेशन खराब ना हो, पैसा आता जाता रहेगा, पैसे को छोड़ दो, रिलेशनशिप खराब नहीं होना चाहिए, बॉन्डिंग खराब नहीं होनी चाहिए। ये आपका ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस तरीके का था। कुछ खराब बस नहीं होना चाहिए, मतलब कहते हैं ना, पैसा को आपने कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, अपने इमोशंस को, अपने क्लोज़ वन को मतलब कहते हैं ना, आप
हमेशा सोचते थे कि मैं जितना अच्छा हूँ, उतना वो भी एफर्ट पुट कर रहा है, रिलेशन बस बच जाना चाहिए। आपने हमेशा ना पैसे से ज़्यादा रिश्तों को बहुत अहमियत दी है, और परमात्मा आपको यही चीज़ समझाना चाहते थे कि आप अपने आप को कभी, क्योंकि देखिए सबसे ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप अपने आप को मानना चाहिए था आपको, बट आपने ये चीज़ नहीं माना। इसीलिए मतलब कहते हैं ना, परमात्मा के द्वारा ये चीज़ रचाई गई व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। परमात्मा के द्वारा आपको ये मतलब कहते हैं ना, ये समझाया गया, ये नॉलेज दी गई कि आप बिल्कुल भी ना रिश्तों के बचाने के चक्कर में खुद को कुर्बान ना करें। ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। आपने हमेशा दूसरों को इम्पोर्टेंस दी, सब कुछ किया, पैसा अपने मतलब कहते हैं ना, पैसे का भी आपको बिल्कुल भी मोह नहीं था कि पैसा अगर कोई खर्च मेरा करवाता है या मेरे से कोई पैसे का कर रहा है, पैसे से आपको कभी नहीं था। आपके लिए हमेशा रिश्ता इम्पोर्टेंट था। वो फ्रेंडशिप, वो बॉन्डिंग, वो रिलेशन, उस चीज़ को आपने हमेशा अहमियत दी। बट आप मतलब कहते हैं ना, कभी भी आप जानते हुए भी कि वो आपके साथ गलत है, वो आपका अच्छा नहीं चाहता, बट ये सब कुछ जानते हुए भी ना, आपने कभी भी वो स्टेप नहीं आगे लिया। आप हमेशा मतलब कहते हैं ना, इस कलयुग में रहकर आपकी जो कहते हैं ना आपके जो आचरण थे, जो जिस तरीके से आपका बिहेवियर था, जो आपकी सोच थी ना, वो सतयुगों वाली थी। इस कलयुग में रहकर यही बहुत गलत चीज़ था। आप कलयुग में रहकर ये सोच रहे हैं कि इंसान आपसे प्रेम करता है, इंसान अपने फ़ायदे के लिए नहीं आया है। वो मतलब वो बहुत लाचार सच में है, वो लाचार का नाटक नहीं कर रहा है, वो आपके साथ गलत कर रहा है, बस आप उस चीज़ को बर्दाश्त करते रहे कि हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, रिलेशन बचना चाहिए। इस तरीके की एनर्जी में आप थे, ये पास्ट की एनर्जीज़ मैंने यहाँ पे निकाली है। इस तरीके का आपके साथ ना, आपके हमेशा इसकी सोच थी, तो इस सोच का परिवर्तन करना, आपको एक सही लेसन देना, ये परमात्मा के द्वारा कराया गया है। मतलब कहते हैं ना, परमात्मा व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। परमात्मा चाहते थे कि आप ये चीज़ को समझें, आप ये चीज़ को मानें अपनी लाइफ़ में कि कभी भी कोई भी कुछ ऐसा होता है ना, तो हर एक चीज़ मतलब कहते हैं ना, रिश्तों पर भरोसा, विश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कहते हैं ना, रिश्ते इस कलयुग के ज़माने में मतलब अगर रिश्ता निभाना भी है ना, पॉज़िटिविटी रखना भी है ना, तो वो सच्चे पिता परमात्मा से रखिए। इन लोगों पर तो बिल्कुल भी नहीं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वार्थी और सेल्फ़िश है, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है, जो सिर्फ़ अपना स्वार्थ देखते हैं, और जहाँ उनका स्वार्थ पूरा हो गया या उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है, वो बदल जाएँगे। और ऑब्वियसली जैसे ये करते हैं तो वैसे ही होते हैं। आपके हेटर्स की एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। आपके हेटर्स की एनर्जी नंबर 2 है, नंबर 5 है, नंबर 8 है और नंबर 3 है। ये एनर्जीज़ आपके हेटर्स की यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ये उनका मूलांक हो सकता है या फिर उनका भाग्यांक या फिर उनके ये इम्पोर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। आइए अब डिवाइन से जानते हैं कि अब आपकी लाइफ में आगे क्या होगा, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत अच्छे से मतलब कहते हैं ना, परमात्मा ने, कार्ड्स ने इतने अच्छे से क्लियर कर दिया आपके लिए कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी हुई आपको ये समझाने के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है कि ताकि ना आप अपने अस्तित्व को, अपने आप को समझे, और कहते हैं ना, क्योंकि देखिए थोड़ी वो एक कहते हैं ना, बैम्बू प्लांट भी होता है, 5 साल उसको लगते हैं बनने में, पर 5 साल बाद जब वो बनता है ना, तो फिर वो एक बैक ग्रोथ को सीधा वो पाता है। तो ठीक उसी तरीके से ना, आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स ये क्रिएट हुए ना, जितना भी हुआ, ये सब चीज़ें आपको इतना मतलब कहते हैं ना मजबूत बना दिया, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया ना, कि अब आप ना बहुत अपना सोल पर्पस, ये सब चीज़ की आप मतलब कहते हैं ना, हर एक आत्माओं का अपना सोल पर्पस होता है, ये हमें पता चलता है, और फिर हम उस पर वर्क करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो अच्छाई, जो सच में आपकी जो अच्छाई है ना, जो पॉजिटिविटी है, जो जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे वो चीज़ यूज़ होनी चाहिए थी, ना कि उन लोगों पर, उन सिचुएशंस पर, उन मतलब कहते हैं ना, उन लोगों पर तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तो जो डिज़र्व ही नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के साथ तो कहते हैं ना, नेगेटिव व्यवहार, मतलब ऐसे लोगों के साथ आप नेगेटिव व्यवहार कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपका ये एनर्जीज़ में ही नहीं है। आइए डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं कि आपकी लाइफ का सोल पर्पस क्या है। आपको परमात्मा ने, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है डेफिनेटली, पर्पस आखिर परमात्मा ने आपको कहते हैं ना किस चीज़ के लिए भेजा है, और परमात्मा क्या आपको ज्ञान देना चाहते हैं, क्या परमात्मा आपको बताना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेज ऑफ सोर्ट्स, द डेविल, पेज ऑफ सोर्ट्स, एंड हमारे पास है
7 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे नंबर 1, 2, 7, 3, 8 और नंबर 9 और नंबर 6 ये नंबर्स आपकी नज़र आ रही है, आपके न्यूमरोलॉजी नंबर हो सकते हैं। आपका किसी भी मंथ में ना जैसे 1 अगर है तो 10 हो, नंबर 1, नंबर 10 किसी भी मंथ के 10th पे या फिर 19 में या 28 में आपका बर्थडे डेट हो सकता है। जैसा कि मैंने बोला 2 नंबर है तो 2 नंबर आपका किसी भी मंथ में 2 नंबर हो सकता, सेकंड ऑफ में डेट हो सकता है, 11 में हो सकता है और 29 में हो सकता है, 20 में हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं, वैसे ही 9 का 9 में हो सकता है, 18 में हो सकता है, 27 में हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं ना जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नंबर 7, नंबर 8। आपकी लाइफ में इस भगवान ने जो सोल पर्पस आपको जो समझाने की कोशिश की ना, परमात्मा ने आपको ये समझाना चाहा ना कि आप सबसे बड़ी बात आपके अंदर जो एंथुसियाज़्म है ना, उस चीज़ पर वर्क करके किसी चीज़ मतलब कहते हैं ना कुछ प्योर हासिल करें, कुछ प्योरिटी में जो मेहनत, जो जज़्बा, जो एनर्जी आपके अंदर है ना, वो आप किसी काम में, किसी मतलब कहते हैं ना कोई एक काम पर, कोई एक अच्छे काम जिस काम से बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हो, आपको भी खुशी मिले, आपके अपने पैशन हो सकता है, कोई भी आपका पैशन हो सकता है, जिस चीज़ में आपका बहुत इंटरेस्ट हो, वो पैशन को ना जगाने के लिए ये परमात्मा ने आपको किया कि देखिए हर एक इंसान, हम लोग भी जानते हैं कि इस दुनिया में हर एक इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर एक इंसान अपने-अपने फ़ील्ड में प्रोफिशिएंट है। आपको परमात्मा ने हमेशा ये समझाना चाहा ना कि जो चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ आपका पैशन है, आप उस पैशन पर काम करें और ना ही इस लोगों पर ना ऐसे लोगों पर जो आपके बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना अच्छा नहीं चाहते, इन लोगों पर ध्यान दें, इन लोगों से अपने आप को दूर करें। इन लोगों पर बिल्कुल भी आप अपना ध्यान ना दें और आप मतलब कहते हैं ना बिल्कुल भी मतलब सबसे बड़ी बात ना आपका ये चीज़ आपको परमात्मा ने समझाने की कोशिश की कि कभी भी आप अपने पैसे रिलेटेड है ना पैसे रिलेटेड हो या अपने रिलेशनशिप हो, कभी भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मतलब कहते हैं ना, आपने जैसे अपने आपने सोचा होगा कि आपके रिलेशन ही सब कुछ है, ये मनी ही सब कुछ है, ये जॉब ही सब कुछ है या किसी भी तरीके से ना आपने कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी। परमात्मा ये आपका जो कहते हैं ना मोह, ये जो अहमियत जो आपने इतनी ज़्यादा दे दी ना, इस चीज़ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं क्योंकि सबसे ज़्यादा इस दुनिया में अगर कोई ज़रूरत है, तो वो है आपका खुद से मतलब कहते हैं ना आपका खुद का सोल पर्पस जानना, खुद के साथ और सबसे पहली बात खुद को इम्पोर्टेंस देना, ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। और आपने यही चीज़ को इग्नोर करके आपने बहुत मेहनत करके यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ कुछ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप में से कोई बहुत मेहनत करके मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मेहनत करके ना उन्होंने मतलब अपने मतलब कहते हैं ना अपनी फैमिली को लिए, अपने जॉब के लिए या फिर अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मतलब फाइनेंस को लिए पैसे के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की ना कि आप अपने हेल्थ को, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने रिलेशनशिप को, किसी न किसी एक चीज़ को ना आपने मतलब कहते हैं ना जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको मतलब कहते हैं ना जहाँ से इमोशनल सपोर्ट मिलता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मुझे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपने ना किसी भी चीज़ में, चाहे वो फैमिली हो सकती है, चाहे रिलेशनशिप हो सकते हैं, चाहे आपका जॉब हो सकता है, उस चीज़ पे आपने इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना खुद को कुर्बान कर दिया। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपने खुद को ध्यान नहीं रखा, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दी और आपको लगा कि यही सब कुछ चीज़ है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेफ़िनेटली ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो आइए डिवाइन से कुछ मैसेजेस लेते हैं। क्या डिवाइन आपको बताना चाह रही है? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए? थैंक यू श्री साईं बाबा, थैंक यू माँ लक्ष्मी। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, श्री साईं बाबा, शिव शक्ति गाइडेड, व्हाट मैसेज? थैंक यू। माइंड पावर, योर माइंड हैज़ ट्रेमेंडस पावर, सरेंडर इट टू बाबा एंड लेट हिम डायरेक्ट इट। यहाँ पे ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आपके मतलब कहते हैं ना माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत कुछ आप सोचते हैं करने का पर आप कर नहीं पाते हैं। या कुछ अगर ऐसे विचार आ रहे हैं कि क्या डिसीज़न्स लेना सही है, इस पे काम करना सही है कि नहीं, मतलब मन में इतनी विचार चलते रहते हैं, इतना सब कुछ चलता रहता है, पर आप उस पे एक्शन्स नहीं ले पाते हैं या आप अपनी पावर को नहीं समझ पाते क्योंकि आप ये चीज़ याद रखिए हम हर एक चीज़ हम पहले सोचते हैं, हम पहले विचार कुछ सोचते हैं उसपे के बाद हम एक्शन लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात ना आप अपने माइंड को कभी भी ये मत सिखाइए, ये मत समझाइए कि आपसे नहीं हो सकता, आप
कोई भी पॉज़िटिव चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ़ में, अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो अपनी माइंड में बिल्कुल भी ये चीज़ आप अपने माइंड को मत बताइए क्यों ये आपसे नहीं हो सकता बिकॉज़ द मेसेज हियर इट इज़ दैट आपकी माइंड मतलब कहते हैं ना आपके माइंड में एक ट्रेमेंडस पावर एक बहुत मतलब कहते हैं ना अपरंपार शक्ति है कि वो हर एक चीज़ मतलब कहते हैं ना अचीव कर सके और हर एक चीज़ को ना मतलब आप हासिल करने में वो क्षमता आपके अंदर है। तो ये छोटी-मोटी चीज़ों पे ऐसे तुच्छ लोगों पर जो मतलब कहते हैं ना ज़रा भी आपकी अटेंशन क्या आपके विचारों में भी वो डिज़र्व नहीं करते कि आप उनके बारे कुछ सोचे भी, इतना भी वो डिज़र्व नहीं करते। उन्होंने तो ये सारी चालबाज़ी, ये साज़िश इसी तरीके से चली ताकि आप उनमें उलझे रहे और कभी भी लाइफ़ में आगे ना बढ़ पाएँ। ये तो उनकी चाल थी। आपको उस चाल से बाहर निकलना है क्योंकि आपके माइंड में मतलब कहते हैं ना एक शेर जैसा होता है, क्या शेर कभी चींटी के बारे सोच सकता है कि चींटी कहाँ जा रही है? चींटी मेरे को देखी, चींटी मेरे को काटने की कोशिश की। क्या शेर ऐसा कभी कुछ सोचेगा? तो आप ही खुद बताइए, क्या ये आपको लगेगा कि ये शोभनीय है? क्या ये आपको समझ में आएगा? आप खुद मज़ाक उड़ाएँगे। बस कुछ उसी तरीके से ना ये चींटी है और जैसे चींटियाँ तो फिर भी कहते हैं अच्छी होती हैं, वो मेहनत करती है अपने दम पर मतलब कहते हैं ना अपने फूड कलेक्ट करती है, वो मेहनती होती है। पर ये ना चींटियाँ भी नहीं बोलूँगी, ये कीड़े ही बोलूँगी, चींटियाँ भी बहुत अच्छा ही वर्ड हो जाएगा इनके लिए। तो ये कीड़े हैं, तो आप खुद ही सोचिए क्या एक शेर, तो आपका जो पावर है, आपके जो माइंड की पावर है सबसे बड़ी बात, आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो पॉज़िटिविटी है, जो आपके माइंड की पावर है, वो अगर शेर जैसी अगर सोचेगी किसी कीड़े के बारे या कीड़े ने कुछ कह दिया, कुछ ऐसा सोचेगी, तो क्या ये शोभनीय होगा? नहीं ना। बस उसी तरीके से ना आप इन लोगों पर बिल्कुल भी विचार मत करें और अपने माइंड पावर को पहचानें और परमात्मा को कहते हैं ना यहाँ पे कहा गया है कि सरेंडर कर दीजिए आप परमात्मा को खुद को। फिर आप देखिए कैसे वो आपके कहते हैं ना माइंड में वो जो ट्रेमेंडस पावर है ना उस पावर को और इंक्रीज़ करके आपको सक्सेस एंड पॉजिटिविटी एंड आपकी सोल पर्पस तक आपको पहुँचाते हैं। नेक्स्ट है बुक विदिन गॉड इज़ विदिन यू इन योर हार्ट एंड माइंड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। बाबा, परमात्मा, देवित्व शक्ति आपके अंदर ही है, कहीं बाहर जाके आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके दिल में है, जब आप अच्छा किसी के बारे सोचते हैं, अच्छा विचारते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, आपके अंदर जो करुणा है, जो ममता है, जो कहते हैं ना, जो पॉज़िटिविटी है, वो परमात्मा का ही मतलब कहते हैं ना, संकेत है, वो परमात्मा का ही आशीर्वाद है और वो परमात्मा खुद ही है। वो उन्हीं की तो क्वालिटीज़ है जो आपके अंदर है। ये सारी पॉज़िटिव क्वालिटीज़ प्यार लोगों में मतलब कहते हैं ना लोगों के लिए प्यार रखना एक समान जैसा लव, अफेक्शन, काइंडनेस, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद देना या ये सारी चीज़ें किसकी है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा मैं मेरे पास शब्द नहीं आ रहे। तो ये सब क्वालिटीज़ किनकी है? परमात्मा की। तो वही परमात्मा आपके अंदर विराजे। नेक्स्ट मैसेज है द धूनी द सेक्रेड फायर बर्न्स इम्प्योरिटी एंड एलिमिनेट्स डार्कनेस इट इज़ द स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। बहुत ही कोई नई शुरुआत होने वाली है। आप में से कुछ व्यूअर्स जो कोई नई चीज़ का मतलब कहते हैं ना नई शुरुआत के बारे सोच रहे थे, तो बहुत ही मतलब कहते हैं ना सावन का टाइम है। अभी पूर्णिमा भी पार हुई, फुल मून भी पार हुआ, सावन भी चल रहा है। तो आप जिस भी नए काम को शुरुआत करने के बारे सोच रहे हैं, जो भी मतलब कहते हैं ना एक नए स्पिरिचुअल जर्नी में मतलब कहते हैं ना एक न्यू कुछ आध्यात्मिक ज्ञान न्यू मतलब कहते हैं ना कुछ ऐसा पार्ट उठाने का या किसी भी तरीके से ना आप जो भी मतलब आपके मन में विचार आ रहे हैं ना, उस पे आप करिए क्योंकि एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होने वाली है। और कहते हैं ना आप खुद ही परमात्मा आपके माइंड को खुद ही डायरेक्ट कर देंगे कि क्या चीज़ आपके लिए करना सही है, वैसे लोग, वैसी चीज़ें, वैसे मतलब कहते हैं ना आपके आस-पास आपको खुद ही ये गाइडेंस मिलेगी कि ये कैसे है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपके मन की जो इम्प्योरिटी है ना, आपके मन में जो डार्कनेस है, जो भय है, जो मतलब डर है कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, किसी चीज़ का डर, किसी लोगों का डर या किसी भी तरीके का कि नेगेटिविटी है, जो भी मतलब देखिए लोभ, मोह, लालच, इस तरीके से 5 तरह की नेगेटिविटी होती है, तो जैसे भी नेगेटिविटी है ना, वो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ओम श्री साई नाथाय नमः। कैसी लगी आपको ये रीडिंग मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग रेज़ोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पे आप कॉन्टैक्ट करिए एंड थैंक यू सो मच। अपना ख़्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री